हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके बाय ज्योति मैम। फ्रेंड्स, आज की जो ये वीडियो है, आज की है, इस वीडियो में हम हरियाणा के इतिहास को जानेंगे। इससे पहले मैं आपको हरियाणा के इतिहास की 3 से 4 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको प्लेलिस्ट में हिस्ट्री ऑफ हरियाणा के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर आप वो 3 से 4 वीडियो देख सकते हैं। इससे पहले मैं आपको गुलाम वंश का जो भी सारी बातें हैं हमारी वो कवर करवा चुकी हूँ। आज की जो ये वीडियो रहेगी इसमें हम 4 टॉपिक को कवर करेंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास बिल्कुल टाइम से पहुँच सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करना। देखिए, जैसा मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा रही हूँ उसके अकॉर्डिंग व्यू एंड लाइक्स वगैरह शेयर वगैरह नहीं मिल पा रहे हैं, तो बस आप थोड़ा सा अपना तरफ से बेस्ट करने की कोशिश कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए, जो हमारी वीडियो है इसको स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है 4 टॉपिक कवर करवाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा जो है खिलजी वंश, तो आपको ध्यान रख लेना है जो खिलजी वंश है यह 1290 से 1320 ईस्वी के बीच में रहा था। खिलजी वंश की जो स्थापना की थी वो जलालुद्दीन खिलजी ने की थी, और 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन की मृत्यु हो जाती है। और कौन करता है इनकी मृत्यु? तो इनका भतीजा भी था और इनका दामाद भी था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तो जो अलाउद्दीन खिलजी है ये क्या करते हैं? जलालुद्दीन की 1296 ईस्वी में क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। जो अलाउद्दीन खिलजी थे ये जलालुद्दीन खिलजी के भतीजे भी थे और दामाद भी थे, ये आपने ध्यान रख लेना है। और जो खिलजी वंश है इसकी स्थापना कौन करता है? जलालुद्दीन खिलजी करता है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रख लेना है। देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको ध्यान रख लेना है, आप अगर आपने जो पद्मावत मूवी है वो देखी हो अच्छे से ध्यान से, तो आपने देखा होगा जो अलाउद्दीन खिलजी के फेस पर एक निशान लगा हुआ है। तो आपको ध्यान रख लेना है वो निशान उसको कहाँ से लगा है। तो एक बार जो अलाउद्दीन खिलजी है हरियाणा से जा रहा था उनका काफिला, तो जो वीर मंडार नाम का एक व्यक्ति है उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के मुंह पर क्या कर दिया था? अटैक कर दिया था। ठीक है, और जैसे ही इन्होंने वीर मंडार ने अलाउद्दीन खिलजी के जो है चेहरे पर या फिर काफिले के ऊपर अटैक किया और इनके मुंह पर अटैक हो जाता है, तो अलाउद्दीन खिलजी को पता चल जाता है कि ये हरियाणा है, हरियाणा में क्या है? वीर जांबाज लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बसते हैं। तो वो क्या करते हैं? अलाउद्दीन खिलजी वीर मंडार को सम्मानित करने के लिए बुलाते हैं, लेकिन वीर मंडार सोचते हैं और जो भी है वो सोचते हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी है उनको गुस्सा आ गया और वो इनकी सर्विस करने के लिए या फिर इनकी जो हत्या होती है वो करने के लिए इन्हें बुला रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो अलाउद्दीन खिलजी है वो वीर मंडार को सम्मानित करने के लिए बुलाते हैं और ये सोचते हैं कि हाँ, हरियाणा में भी क्या है? वीर जांबाज है, और इसीलिए बोला जाता है अपने हरियाणा को कि ये हरियाणा है प्रधान, है ना। ये डायलॉग इंस्टाग्राम पर या फिर कहीं और जो भी ये सोशल साइट होते हैं यहाँ पर आपने खूब सुना होगा बहुत पहले। तो ये आपने ध्यान रख लेना है। जो ये अलाउद्दीन खिलजी के फेस पर जो निशान है वो कहाँ से आया है? वीर मंडार ने इनको ये निशान दिया है। ठीक है, उनके मुंह के ऊपर उन्होंने क्या कर दिया था? अटैक कर दिया था। और इस बात से जो है अलाउद्दीन खिलजी क्या हुए थे? उनको प्राउड फील हुआ था और उन्होंने क्या किया था? वीर मंडार को क्या किया था? इन्होंने सम्मानित किया था। ये आपने ध्यान रख लेना है। जो अलाउद्दीन खिलजी है इन्होंने हांसी में जो बरसी गेट है उसका निर्माण करवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। जो अलाउद्दीन खिलजी है इन्होंने हांसी में बरसी गेट का निर्माण करवाया था। देखिए, अगर आपने पढ़ा हो तो आपने पढ़ा होगा जो हमारा हिसार है, हिसार में कितने गेट हैं? 4 गेट हैं। और जो हमारा हांसी है, हांसी में कितने गेट हैं? 5 गेट है। ठीक है, तो जैसे वो 4 तो वो जो हिसार में है वो हो गए, और एक क्या कौन सा हो गया? हमारा बरसी गेट हो गया, जो कि किन्होंने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी जी ने बनवाया था। ठीक है, तो ये हमारा खिलजी वंश था। खिलजी वंश से रिलेटेड बस आपने यही बातें ध्यान रख लेनी है। अब देखिए, जो हमारा नेक्स्ट वंश आता है वो आता है हमारा तुगलक वंश। 1 मिनट रुकिए एक बार। देखिए, अब जो हमारा आता है वो तुगलक वंश आता है। तुगलक वंश कब से कब तक रहता है? जो हमारा तुगलक वंश है वो 1320 ईस्वी से, ये क्या हो गया? हाँ, जो जो हमारा तुगलक वंश है ये 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक रहता है। तुगलक वंश की जो स्थापना है वो किन्होंने की थी? ये गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। इस वंश के 3 योग्य शासक हुए हैं, सिर्फ 3 ही जो तुगलक वंश के योग्य शासक हुए हैं, तो वो आपने ध्यान रख लेना है। एक हुआ है गयासुद्दीन, जो गयासुद्दीन है इनका पुत्र हुआ है मोहम्मद बिन तुगलक, और जो मोहम्मद बिन तुगलक है इसका एक उत्तराधिकारी होया है फिरोज शाह तुगलक। तो ये हुए हैं 3। ठीक है, ये आपने ध्यान रख लेना है। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, इन तीनों को आपने ध्यान रख लेना है।
अब देखिए जो हमारा फिरोज शाह तुगलक है, इससे रिलेटेड जो भी हमारे हरियाणा की हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम कवर करते हैं। जो फिरोज शाह तुगलक है ये कब से कब तक शासन पर रहे थे, तो ये 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी तक शासन पर रहे थे। ठीक है, ये आपने ध्यान रख लेना है। जो गोहाना विद्रोह हुआ था ये फिरोज शाह तुगलक के समय में हुआ था। और फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था, जो गोहाना के मंदिरों में जो पंडित है वो पूजा कर रहे थे उनके क्या करवा दिए थे, हाथों को कटवा दिया था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, 1351 में क्या होता है, जो फिरोज शाह तुगलक है ये अपने बेटे फतेह खान के नाम पर जो है फतेहाबाद को क्या बस करते हैं, बसाते हैं। ठीक है, देखिए कोई भी शब्द है उसके पीछे अगर आबाद लगा हुआ है तो वो किसके वजह से आबाद हुआ है, जो अगले वाला शब्द है उसकी वजह से वो क्या हुआ है, आबाद हुआ है। तो जैसे ये देखिए फतेह प्लस आबाद से ये बना है फतेहाबाद। ठीक है, तो ये किसके नाम पर आबाद हुआ है, तो ये फतेहाबाद के नाम, फतेह के नाम पर क्या हुआ है, आबाद हुआ। तो इसे जो फिरोज शाह तुगलक है इन्होंने अपने बेटे फतेह खान के नाम पर 1351 ईस्वी में बसाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। फिर क्या होता है, 1354 ईस्वी में इन्होंने हिसार को बसाया था और हिसार को उस समय पे बोला जाता था फिरोज ए दुर्ग बोला जाता था। ठीक है, तो ये हिसार का जो अर्थ होता है वो होता है किला। ठीक है, जो हमारा हिसार है, हिसार में 4 गेट हैं। कौन कौन से 4 गेट हैं, एक हमारा नागौरी गेट, लाहौरी गेट, तालाकी गेट और मोहरी गेट, ये 4 गेट हैं। और जो अगर आपने देख सुना हो तो आपने दिल्ली गेट सुना होगा, तो दिल्ली गेट किसे बोला जाता है, जो ये हमारा लाहौरी गेट है इसे ही क्या बोला जाता है, दिल्ली गेट बोला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सिरसा से 18 किलोमीटर दूर इन्होंने क्या बसाया था, हरनीखेड़ा को बसाया था। और हरियाणा का दक्षिणतम कस्बा, देखिए आपने ध्यान रख लेना है, मैंने आपको दक्षिणतम कस्बा बोला ना कि मैंने आपको दक्षिणतम गांव बोला है। अगर मैं आपको दक्षिणतम गांव बोलती हूँ तो जो हमारा दक्षिणतम गांव है हरियाणा का वो कौन सा है, चौटाला है। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर बोला आपको दक्षिणतम कस्बा, तो जो हमारे हरियाणा का दक्षिणतम कस्बा है वो कौन सा, हमारा फिरोजपुर जिरका है, जो कि कहाँ पर है, मेवात में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लेना। पुराने समय दिल्ली सल्तनत की सबसे भव्य इमारत कौन सी होती थी, शायद मुझसे गलत बोला गया। जो हमारा चौटाला है वो दक्षिणतम गांव नहीं है, वो हमारा पश्चिमतम गांव है, इसको आप ठीक कर लेना। जो हमारा चौटाला है वो दक्षिणतम गांव नहीं है, ये पश्चिमतम गांव है, सॉरी उसके लिए। ठीक है, तो जो हमारा पुराने समय में दिल्ली सल्तनत की सबसे भव्य इमारत कौन सी होती है, तो ये हमारी गुजरी महल है, जो कि कहाँ पर है, हिसार में है। और गुजरी कौन थी, तो जो फिरोज शाह तुगलक है इनकी जो वाइफ थी वो कौन थी, गुजरी थी। तो उन्होंने अपनी वाइफ गुजरी की याद में ही क्या करवाया था, गुजरी महल का निर्माण करवाया था। और जो ये गुजरी महल है ये पुराने समय की या फिर जो दिल्ली सल्तनत थी उसकी सबसे भव्य इमारत है। और ये जो गुजरी महल है इसकी एक विशेषता आपने ध्यान रख लेनी है, जो स्तंभ होते हैं स्तंभों पर 8 दिशाओं से आने वाले गुप्तचरों की हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। ठीक है, तो जो फिरोज शाह तुगलक था वो इतना तेज था, इतना शार्प था, उन्होंने क्या कर रखा था, जो भी हिसार में जो कोई भी एंट्री करता है तो उसको पहले ही पता चल जाता था। तो इसने अपनी 8 दिशाओं में क्या छोड़ रखे थे, गुप्तचरों को छोड़ रखा था जानकारी के लिए। ठीक है, इसके हमें इसकी हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। जो फिरोज शाह तुगलक है इन्हें नगर निर्माता या फिर नहर निर्माता बोला जाता है। नगर निर्माता देखिए मैं आपको बता चुकी हूँ कि इन्होंने हरनीखेड़ा को बसाया था, फतेहाबाद को बसाया था, हिसार को बसाया था, फिरोजपुर जिरका को भी इन्होंने बसाया था। और भी जो हमारे हरियाणा से अलग जो राज्य हैं उनमें भी उन्होंने बहुत से शहरों को बसाया था, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, नगर निर्माता बोला जाता है। और इन्होंने हरियाणा में 5 नहरों का निर्माण करवाया था, इसलिए इन्हें नहर निर्माता भी बोला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। और जो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हमारा नहरों का शहर कौन सा है, तो अगर आपसे नहरों का शहर पूछ लिया जाए तो हमारा आंसर हो जाएगा टोहाना, जो कि फतेहाबाद में है। और जो हमारा नहर निर्माता या फिर नगर निर्माता है वो किसे बोला जाता है, फिरोज शाह तुगलक को बोला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लेना। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, अब जो है 1398 ईस्वी में जो तैमूरलंग है वो क्या करता है, भारत पर आक्रमण कर देता है। देखिए डेट आपको ध्यान रख लेनी है, 21 सितंबर 1398 को तैमूरलंग भारत पर आक्रमण कर देता है। और जो तैमूरलंग का बेटा था वो कौन था, शाहरुख खान था। जो फिल्मों में ये शाहरुख खान आते हैं ये वाले शाहरुख खान नहीं थे, इनके जो बेटे का नाम वो क्या था, शाहरुख खान था। ठीक है, देखिए इनका जो असली नाम था वो तो तैमूर था, लेकिन इनके पीछे लंग क्यों लगाया गया है, तो ये आपने ध्यान रख लेना है। इनके पीछे लंग इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये क्या थे, लंगड़े थे, इसलिए इनके पीछे क्या लगाया गया है, लंग लगाया गया है। ठीक है, ये नवंबर 1398 ईस्वी में हरियाणा में आए थे और फिर ये दिसंबर 1398 ईस्वी में कहाँ पर चले जाते हैं, राजस्थान में चले जाते हैं। और आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि तैमूरलंग ने हरियाणा के किन क्षेत्रों पर
क्या किया था, आक्रमण किया था। तो आपने ध्यान रख लेना है, ये अनकई में आया था सबसे पहले, फिर इन्होंने रानिया में एंटर किया था। रानिया से एंटर करने के बाद फिर ये पहुंचे थे सिरसा, सिरसा के बाद ये पहुंचे थे फतेहाबाद, फतेहाबाद के बाद ये पहुंचे थे जींद। और जहाँ पर भी ये पहुंचे थे इन्होंने क्या किया था, भारी वहाँ पर नुकसान पहुंचाया था। जिस भी जगह पर ये पहुंचे थे वहाँ पर ये लूटपाट करते हुए चल रहे थे, ठीक है। आगे ये पहुंचे कैथल, कैथल के बाद ये पहुंचे असम जो कि करनाल में है, फिर ये पानीपत पहुंचे, फिर सोनीपत, और फिर दिल्ली से क्या कर जाते हैं, एग्जिट कर जाते हैं तैमूरलंग, जो कि 1398 ईस्वी में आए थे, ठीक है। नवंबर 1398 में हरियाणा में आए थे, और दिसंबर 1398 में कहाँ पर चले जाते हैं, ये राजस्थान की तरफ चले जाते हैं। ये आपने ध्यान रख लेना है। वो हमारा तुगलक वंश भी कवर हो गया। अब हमारा जो है नेक्स्ट जो वंश है वो हमारा सैयद वंश आता है। अब हम जो है सैयद वंश को देखते हैं, और इसके बाद हम एक वंश को और देख लेंगे, फिर इस वीडियो को हम स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो जो हमारा सैयद वंश है ये 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक रहा था। सैयद वंश का जो संस्थापक था वो खिजर खान था। और खिजर खान कौन था, जो तैमूरलंग थे, जो कि 1398 ईस्वी में हरियाणा पे आए थे, इन्होंने अटैक किया था। तो ये इनके सेनापति होते थे खिजर खान, ठीक है। और जो ये शाहरुख खान थे, शाहरुख खान कौन थे, तैमूरलंग के लड़के थे। शाहरुख खान के कहने पर जो है तैमूरलंग खिजर खान को कहाँ पर छोड़ गया था, हरियाणा में छोड़ गया था। खिजर खान इंडिया से टैक्स वसूल करके शाहरुख खान को क्या करते थे, देते थे। और जो शाहरुख खान हैं इन्होंने खिजर खान को रैयत ए आला की क्या दी थी, उपाधि दी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपसे ये नेशनल हिस्ट्री में या फिर नेशनल जीएस में क्वेश्चन पूछा भी गया है। अगर आपने CHSL के एग्जाम के बैग अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपने देखा होगा। तो जो शाहरुख खान है, शाहरुख खान ने खिजर खान को किसकी उपाधि दी थी, रैयत ए आला की उपाधि दी थी, ठीक है। और इसको यहाँ पर किस पर्पज़ के लिए छोड़कर गए थे, कि जो भी टैक्स वगैरह होता है उसको टैक्स को वसूल करेंगे और फिर किसको दे देंगे, शाहरुख खान को दे देंगे, इसलिए इनको यहाँ पर छोड़कर गए थे, ठीक है। जो हमारे ख्वाजा खिजर खान है इनका मकबरा कहाँ पर है, सोनीपत में है, जो कि 1522-23 में बनवाया गया था। और सैयद वंश देखिए आपको ध्यान रख लेना है, बाकी जो भी वंश है वो सुन्नी के संप्रदाय रहे हैं या फिर अनुयायी रहे हैं, लेकिन जो हमारा सैयद वंश है ये एकमात्र ऐसा वंश था जो कि शिया का अनुयायी रहा था, ठीक है। ये आपने ध्यान रख लेना है। अब देखिए हम लोधी वंश को देखते हैं, इसके बाद फिर ये हमारी वीडियो स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो जो हमारा लोधी वंश है वो 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक रहा था। और आपको पता है 1526 ईस्वी में हमारा कौन सा वंश आ गया था, मुगल वंश आ गया था। मुगल वंश को हम कल की वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे, आज की इस वीडियो में हम लोधी वंश को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। तो जो लोधी वंश की स्थापना वो किन्होंने की थी, बहलोल लोधी ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, बहलोल लोधी ने क्या की थी, लोधी वंश की स्थापना की थी, ठीक है। पानीपत की ये फर्स्ट लड़ाई आपने ध्यान रख लेनी है। जो पानीपत की फर्स्ट लड़ाई है ये 21 अप्रैल 1526 को हुई थी। बहुत से जो टीचर हैं यूट्यूब पर वो क्या करवाते हैं, आपको पढ़ाते हैं कि ये जो लड़ाई है 20 अप्रैल को हुई थी, लेकिन आपने ध्यान रख लेना है ये लड़ाई 20 अप्रैल को नहीं बल्कि 21 अप्रैल को हुई थी। 21 अप्रैल 1526 को हुई थी। देखिए जो स्टूडेंट वो प्रिपरेशन कर रहा है वो उन्होंने सन को याद रख रखा है। एक होता है, एक मिनट रुकिए, देखिए जो हमारी फर्स्ट लड़ाई हुई थी वो हुई थी 1526 ईस्वी में। सेकंड जो लड़ाई हुई थी वो हुई थी हमारी 1556 ईस्वी में। थर्ड जो लड़ाई हुई थी वो हुई थी हमारी कब, 1700। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है, या फिर जो हमारी कल की वीडियो होगी उसमें मैं आपको ये बता दूंगी, ठीक है। तो ये जो आपने मुझे कमेंट बॉक्स, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना फर्स्ट लड़ाई कब हुई थी, सेकंड कब हुई थी, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। थर्ड आपने बतानी है, और ये भी बताना है सेकंड और थर्ड किस किस के बीच में हुई थी और किसकी हार हुई थी, किसकी जीत हुई थी, ठीक है। ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। वरना जो कल की हमारी वीडियो होगी उसमें मैं आपको बता दूंगी। तो देखिए जो हमारी पानीपत की फर्स्ट लड़ाई है ये 21 अप्रैल 1526 को होती है। किस किस के बीच होती है, तो आपने ध्यान रख लेना है ये बाबर के बीच में और इब्राहिम लोदी के बीच में होती है। जो बाबर है इस युद्ध में क्या कर जाते हैं, जीत जाते हैं, और जो इब्राहिम लोदी है इस युद्ध में क्या हो जाता है, इनकी हार हो जाती है, ठीक है। ये आपने ध्यान रख लेना है। देखिए अब बाबर से रिलेटेड आपको ध्यान रख लेना है। जो बाबर थे ये पिता की, यानी कि जो पिता थे इनके, ये पिता की तरफ से तो तैमूर का 5वां वंशज था, और जो इनकी माता थी ये चंगेज खान की तरफ से ये 14वें वंशज थे, ठीक है। ये आपने ध्यान रख लेना है। और बाबर ने हरियाणा में 1525 ईस्वी में हासी हिसार में ये आए थे। हामिद खान ने इनको हरा दिया था। और इब्राहिम लोदी का ये कौन था, फौजदार था, जो कि हमीद खान था, ये क्या था,
इब्राहिम लोदी का फौजदार था। ये आपने ध्यान रख लेना है। 1525 ईस्वी में ही ये यहाँ पर आ गए थे। लेकिन HSSC क्या बोलती है कि जो बाबर है वो हरियाणा में कब आए थे? 1526 में जब इन्होंने फर्स्ट बैटल लड़ी थी पानीपत की, तब ये यहाँ पर आए थे। ठीक है, तो ये माता की तरफ से चंगेज खान के 14वें वंशज थे और पिता की तरफ से ये वंशज तैमूर वंश के 5वें वंशज थे। इस बात का आपको ध्यान रख लेना है। बाबर ने इस युद्ध में तुलगमा युद्ध नीति को अपनाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये आपसे पूछा भी जाता है कि जो बाबर है उन्होंने कौन सी युद्ध नीति को अपनाया था, तो इन्होंने तुलगमा युद्ध नीति को अपनाया था। भारत में फर्स्ट टाइम तोप का यूज पानीपत की फर्स्ट बैटल में हुआ था। देखिए, बाबर के 2 तोपची थे, एक का नाम था मुस्तफ़ा खान और एक का नाम था उस्ताद अली खान। इनके 2 विश्वसनीय तोपची होते थे। फर्स्ट बैटल में पानीपत की जीत की खुशी में बाबर ने पानीपत में 3 चीज़ों का निर्माण करवाया था। एक करवाया था इन्होंने काबुली बाग का निर्माण, एक करवाया था काबुली महल का और एक करवाया था इन्होंने काबुली मस्जिद का। और आपने ये ध्यान रख लेना, जो काबुली है, काबुली इनकी जो है वाइफ थी, उसका नाम था। ठीक है, और जो काबुली बाग मस्जिद है ये हरियाणा में मुगलों की सबसे पहली इमारत है। आपने ध्यान रख लेना है। अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा में मुगलों की सबसे पहली इमारत कौन सी है और सबसे पुरानी इमारत कौन सी है, तो ये हो जाएगी हमारी काबुली बाग मस्जिद। जो कि काबुली थी, ये कौन थी? इनकी वाइफ थी। ठीक है, तो जो काबुली था ये इनकी वाइफ का नाम था। इस लड़ाई में बाबर का सेनापति था शाह, ये मारा गया था। इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल में मारा जाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला राजा था। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पर है? पानीपत में है। मुगल वंश की स्थापना पानीपत की फर्स्ट बैटल के बाद हुई थी। 1527 ईस्वी में मेवात में बाबर के विरुद्ध विद्रोह हुआ था और इस विद्रोह का नेतृत्व हसन खान मेवाती ने किया था। हसन खान इस युद्ध में मारा गया था। और आपको ये ध्यान रख लेना, जो शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज है वो कहाँ पर है? हमारे मेवात में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रख लेना। और नेक्स्ट है 1530 में बाबर के विरुद्ध कैथल में विद्रोह हुआ था। इसका नेतृत्व मोहन सिंह मंडार राजपूत ने किया था। बाबर की जो मृत्यु है वो 1530 ईस्वी में हुई थी और इनका जो मकबरा है वो कहाँ पर है? काबुल में है। ठीक है, तो ये हमारा लोधी वंश था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो वीडियो है पसंद आई होगी। इस वीडियो में मैंने आज आपको 4 टॉपिक करवाए हैं। चारों टॉपिक को अच्छे से देख लेना, समझ लेना। और अगर आपका कोई डाउट बचता है या फिर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे मेरी टेलीग्राम ID जाटनी 3199 पर मैसेज कर देना। वहाँ पर मैं आपके सभी डाउट्स को क्लियर कर दूँगी। या फिर आप यहीं पर भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी अपना जो डाउट है उसको क्लियर कर सकते हैं। तो ये हमारी वीडियो थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो के बारे में अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। देखिए, मैं आपके लिए डेली बेस्ट से बेस्ट कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड करवा रही हूँ, लेकिन आप लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, वीडियो को शेयर ही नहीं कर रहे हैं। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।